As you all know, we're living in a time where technology has advanced to an extent where machines have become a part of our daily lives. Recently, there's been a shift of interest towards electrical cars and bikes. You must have heard the names of Tesla and Toyota, who have launched electrical cars and bikes over the years. There are a lot of different types and types of electrical bikes available now. So, does anyone of you know what an electrical bike is? Electrical bike is, we know. Tell me, जो मैंने देखी है, मतलब वो बैटरी सीट के नीचे लगी होती है, आप वो बैटरी को निकाल सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं और आप उस टाइम घर में ला के एक सॉकेट पे जो वो लगा के आपकी बाइक दोबारा से स्टार्ट मुझे थोड़ा सा बताइए, does not cover that much distance, like a certain distance के बहुत specific होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहरिया में कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं है ना, तो रेजिडेंट्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे ग्रुप ने ये सोचा है कि हम ई बाइक की सर्विस यहाँ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो कि बहुत मतलब चीप भी है, आप लोग के लिए यूजफुल भी है, हर जगह भी है। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो आप बाइक हमसे रेंट आउट करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ डैमेजेस और क्रैशेस, यानी कि आपको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा इन केस आपसे खुदा खास्ता आपसे कोई उस पर डैमेज हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे, तो उस पर आप हमें रिपोर्ट करेंगे, सही है। और जब भी आप रेंटेड आउट करेंगे तो हमारे पास से कस्टमर रजिस्ट्रेशन होगी, लाइसेंस, CNIC और रेजिडेंट कार्ड मैंडेटरी है, इसके बगैर आपको बाइक की सर्विस नहीं मिलेगी। राइडर मस्ट बी 18+, यानी कि 18+ होगा तभी उसको बाइक दी जाएगी। मैक्सिमम रेंटल टाइम 12 आवर्स होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैमेजेस, कस्टमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी डैमेजेस की। सेफ्टी एक्सेसरीज आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी ताकि आपको सेफ्टी हो। SDGs जो है वो 17 गोल्स है UN की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें हर रिस्पेक्टिव गोल्स में कुछ टारगेट रखे गए हैं जो बाय 2030 अचीव किए जाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो वो 2 SDGs को सर्व करती है। फर्स्ट है हमारे पास डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये डिसेंट वर्क क्यों है? ये इसलिए डिसेंट वर्क है तो ये फ्यूल फ्री होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसलिए हम इजीली इसको अपनी एलजी कम्युनिटी के साथ फिट कर सकते हैं। दूसरा ये इकोनॉमिक ग्रोथ में इसलिए हमें मतलब मदद करता है कि ये प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हमें प्रोवाइड करता है। सेकेंड हमारे पास जो है क्लाइमेट एक्शन, विच इज 13 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लाइमेट एक्शन में हम इस बात करें कि कार्बन फ्री होता है। अगर ये कार्बन फ्री होता है, ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर ये कार्बन इमिट भी करता है तो 23 टाइम्स लेस करता है ऑर्डिनरी व्हीकल्स के। और दूसरा ये है कि ये स्मोकलेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है हमारे पास पॉइजनस गैसेस की वजह से क्रिएट हो रही है। अगर ये स्मोकलेस होगा तो ये हमारे पास कोई पॉइजन भी क्रिएट नहीं करेगा, पॉइजन नहीं क्रिएट नहीं करेगा, अल्टीमेटली हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड नहीं होगा। और एयर पोल्यूटेड नहीं होगा तो हमारे पास ओजोन लेयर है जो पॉइजनस गैसेस की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, वो कहीं हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो हमारे पास जो हमारे जो फ्यूल के जरिए चलने वाली गैसेस जो है वो इमिट कर रही है, उनसे चलने वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक वो ज्यादा हमारे पास जो है वो एफिशिएंट होती है। ये नेचर बैटरी होती है, ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें से CO2 गैस की मतलब ये दूसरे कार से ज़्यादा मुख्तलिफ होती है कि इसमें से गैसेस की मतलब नहीं करती और फ्यूल इसमें यूज़ होता नहीं है, और क्योंकि ये बैटरी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ई बाइक की सर्विस के लिए जो मेन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उसमें स्टाफ और वर्कर्स जो चेक एंड बैलेंस रखेगा और मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे जहाँ पे हमारी बाइक को चार्ज किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 24/7 अवेलेबल होगी। नेक्स्ट ट्रैकर्स हमारी हर बाइक में होंगे। ट्रैकर्स इसलिए होंगे कि हमारी बाइक अगर लेन से बाहर जाती है तो हम उसे ट्रैक कर सकें। हमारी हर बाइक इंश्योर्ड होगी। हेलमेट्स और बाइक टूल्स होंगे हमारे हर पॉइंट्स पे अवेलेबल होंगे। इसमें रेजिडेंट्स का ये रोल होगा कि वर्कर्स के साथ वो कॉपरेट करें, तो वो कॉपरेट करेंगे तो वर्कर्स उनको बाइक जो है वो चार्ज मिलेंगी, आराम करेंगे और साफ सुथरी मिलेंगी।
इसमें मैनेजर का जनरल मैनेजर का काम ये होगा कि वो तमाम साइट्स की देखभाल करें, नजर रखें, और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये होगा कि तमाम साइट्स की चेक एंड बैलेंस करें। और लोकेशन इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमने लोकेशन इसकी डिसाइड की पेशेंट यूज है जहाँ से बैरियर स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी पॉपुलेटेड है वो जगह। फिर उसके बाद पेशेंट 19 टावर्स की तरफ, फिर मिडवे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का रश रहता है, फिर उसके बाद पेशेंट 10, पेशेंट 12 और फिर उसको कवर करते हुए स्पोर्ट्स सिटी की तरफ। इस टाइम पहले की स्टार्ट से लेकर पहले के एंड तक सर्विस प्रोवाइड करें और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से ये पेशेंट तक करता जाएगा। हम सर्विस को मेंटेन करेंगे डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, कस्टमर को कोऑपरेट करेंगे और जहाँ इमरजेंसी में नीड होगी तो वहाँ उनकी हेल्प करेंगे। लाइबिलिटीज हमारी ये है कि हर पॉइंट हमने टोटल बैरियर के अंदर 6 पॉइंट्स बनाए, ठीक है। पर पॉइंट हमने रेंट पे भी परचेज करा है, तो उसका मंथली रेंट ओवर 30,000 की बाइक हमने 6 बाइक्स, हर पॉइंट पर हमारी 5 बाइक्स अवेलेबल होंगी, टोटल 30 बाइक्स हमने अभी परचेज करी है, तो एक बाइक 82,500 की। और हेलमेट, स्ट्राइकर्स वगैरह ये सब हमारी जो है लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। पर मंथ टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 51,70,000 और पर मंथ हमारे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो 2 लाख आ रहे हैं। टोटल 6 पॉइंट पे हमारे 12 लाख रुपीज हर मंथ जो एक्सपेंस हो रहा है हमारा। टोटल हमारी जो इनकम आ रही है पर किलोमीटर वाइज वो हो रही है 80 लाख, तो 6 लाख रुपीज जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है टोटल 6 पॉइंट्स। Yes, ये सर इम्पोर्टेड है, जो लोकल है पाकिस्तान की वो 82,000, बट लोकल में जो है वो मैनुअल सिस्टम नहीं है। स्कूटर्स मैनुअल सिस्टम नहीं है, ये इसकी बैटरी है इम्पोर्टेड। अगर इसको अगर इसको मतलब रेस के बगैर पेडल से चलाएंगे तो बैटरी चार्ज होगी उससे, जैसे गाड़ी होगी लगा तो स्टार्ट हो जाएगा। बैटरी लोगे फिर पेडल से चला देते। अच्छा, तो पेडल से बैटरी क्यों नहीं चलाएगी? चेंज से वो आपके इलेक्ट्रिक से वो उसके ऊपर स्टार्ट करके चार्ज होती है, उसके अलावा चार्ज नहीं है, लगा स्टार्ट नहीं है, लगा स्टार्ट नहीं है, वो स्टार्ट है।